कामातुराणाम न भयम न लज्जा। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पूरे विश्व में एक हड़कंप मची है कि 19 तारीख को जो अमेरिका में एप्स्टीन की फाइल खुल रही है, उससे संसार भर के नेताओं का अनेक नेता बेनकाम हो जाएंगे। हड़कंप मचा हुआ है। इसी हड़कंप में भारतीय मर्यादाओं ने भगवान राम राज्य की कल्पना करने वाले संघ और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मर्यादाओं के लिए समर्पित रहने की हुंकार भरने वाले भाजपा के राज में मोदी से एक हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस फाइल के खुलने से भारत के में भी कई बड़े दिग्गज नेता बेनकाम होंगे। यही नहीं कि यहाँ के कई नेताओं ने ये घोषणा की है कि 19 तारीख को भारत में सरकार गिर सकती है। अमेरिका में ये एप्स्टीन की फाइल खुलने से भारत के कई नेता बेनकाम होंगे। ये कहने वाले, दावे करने वाले, और ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार गिन सकते हैं। कोई महाराष्ट्र का भी व्यक्ति नया प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कोई साधारण आदमी नहीं कह रहे हैं। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं। ऐसा आरोप उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत भी कह रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी, विश्व के सबसे बड़े दिग्गज नेता, अर्थशास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी, इंदिरा गांधी के आपातकाल के मुखर विरोधी रहे। सुब्रमण्यम स्वामी तो कई दिन से हुंकार भर रहे हैं कि इन सब के दिग्गजों के चेहरे बेनकाम हो जाएंगे, सरकार में हड़कंप मच जाएगी। परंतु वो भूल गए। लोगों में, पूरी सोशल मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या वास्तव में भारत में वैसे राम राज्य की, भगवान राम के नाम लेने वाली, अभी संसद में महात्मा गांधी के आदर्शों के नाम के लिए समर्पित ग्रामीण रोजगार योजना, जो मंगरेरा के नाम, उसका नाम बदल के जय राम जी की कर रहे हैं, तो उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है। तो कई इसमें ये कह रहे हैं कि भगवान राम का जो था, मर्यादाओं का पालन करने के लिए सत्ता को भी जिन्होंने त्याग दिया था, उनका अनुसरण करने वाली संघ पोषित जो भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित स्वयंभू संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके परिवार की पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके 3 स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हो, कई मुख्यमंत्री हो, कई राज्यों में हो, वहां तो भगवान राम की नैतिकता का अनुसरण करेंगे। अब ये कहा जा रहा है, परंतु मेरा जो मानना है, इंटरनेटी दुनिया में, खबरिया चैनलों में और सोशल मीडिया में हड़कंप मची है। भारत में सरकार गिर जाएगी, ये हमारा मानना बिल्कुल नहीं गिरेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जिसे सतातुराणाम भयम न लज्जा, संस्कृत की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जिसे हम कई बार आ जाता है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। क्या कहा गया है? अर्थातुराणाम न सुहेन बंधु,
कामातुराणाम न भयम न लज्जा, विद्यातुराणाम न सुखम न निंद्रा, क्षुधातुराणाम न रुचि न बेला। ये जो काम पिपासा में आसक्त लोग होते हैं, कंचन कामनी सता लोलूप लोग होते हैं, उनमें रहम की बात नहीं होती है, उनमें नैतिकता की बात नहीं होती है। इस इतिहास ने देखा, भारतीय इतिहास ने, कि धृतराष्ट्र से हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, नैतिकता की बात करने वाले सत्ता के लिए सब कुछ मिटा देते हैं। औरंगजेब का कुशासन देखा, यहां पर कितने सत्ता के लिए अपने ये कई बच्चों का निर्मम हत्या करने वालों को देखा, दोहरा चरित्र देखा, पर सत्ता के लिए सब कुछ दांव पे लगाने वाले लोगों को देखा। मान मर्यादा, लोकतंत्र, देश, सब कुछ, सिद्धांत, सबको दरकिनारे देखा। इसलिए कहा गया कामातुराणाम न भयम न लज्जा, अर्थातुराणाम न सुहेंद बंधु मित्रम, विद्यातुराणाम न सुखम न निंद्रा, क्षुधातुराणाम न रुचि न बेला। ये जो कहा गया है सत्य कहा गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में कुछ भी हो जाए, वो समय बीत गया जब नैतिकता के रूप में एक रेल दुर्घटना के नाम पे यहाँ पे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने इस्तीफा देने का काम किया, या कुछ नैतिक मूल्यों के लिए समर्पित रहते। भारतीय जनता पार्टी को अपने अध्यक्ष पद को खोना पड़ा। एक वोट से हारने पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनैतिक कार्य नहीं किया, खरीद फरोख्त नहीं किया, सत्ता को गंवाने दिया। परंतु अब वो समय बीत गया। हमने देखा देश में किस प्रकार की बातें हो, कितने आरोप लगाए। बिहार चुनाव में देखिए किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने पूरे साक्ष्यों के साथ आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, दिग्गज नेताओं पर, जिसे बड़ा आदमी बनाने के लिए हुंकार भर रहे थे भाजपा के चाणक्य अमित शाह। क्या क्या आरोप ने लगाए, तो कुछ नहीं। 62,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भ्रष्टाचार के आरोप पे सफाई देना था दूर, आरोप लगाने वाले को मजबूर किया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है, अब सभी दलों का हो गया। सत्ता महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में देखा किस प्रकार से अंकिता भंडारी के प्रकरण में उनके माँ बाप ने किस प्रकार से जिस नेता का नाम लिया उसको हटाने की हिम्मत नहीं, टस से मस नहीं हुआ। पहले थोड़ा शर्म बची थी, अब तो बेशर्मों की तरह कोई नैतिकता का नहीं, केवल कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए दल, सिद्धांत, नाम, मर्यादाएं सब हनन। भगवान राम के नाम पर, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को, जिनके शासन में राम भक्तों पर गोली चलाई गई हो, निर्ममता में हमारी महिलाओं से मुजफ्फरनगर 94 में दुराचार किया गया हो, नरसंहार किया गया हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर हमला किया गया हो, ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम, जो हार गया, जनता ने जिसे हरा दिया उसे मुख्यमंत्री बनाने का काम, नकारे लोगों को, जनता द्वारा नकारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम, ये सारे काम किए जा रहे हैं। कहीं मर्यादा नहीं। जिन पर भ्रष्टाचार का खुद आरोप लगा रहे हैं उन पर कुछ नहीं। कल से
पत्रकारों में, नेताओं में कई चर्चा हो रही है, पर एक बात रह गई, भारत में किसी प्रकार से नैतिक मूल्यों पर आधारित कोई काम अब होने वाला नहीं। कहीं ऊपर जाए नीचे जाए, कहेंगे हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, ऐसे विकृत छवि बना दी। लोक लाज, भगवान राम जो लोक लाज के लिए सत्ता का छोड़ा, सिंहासन तोड़ा, वनवास को गए, मर्यादाओं की रक्षा के लिए। अब मर्यादा का कोई नाम नहीं। जो जितना बेईमान आदमी, जिस पे जितना बड़ा आरोप, उसको उतनी बड़ी कुर्सी देने के लिए जब सत्ता के मठाधीश तैयार हों, तो पूरे देश ने जैसे देखा कि अरबों खरबों का जिसमें धन निकला, उस पर महाभियोग चलाने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी को 2 पैसे की चोरी पर, छोटे से अपराध पर चक्की पीसने के लिए तैयार है। पर आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए देश के क्रिकेटर को भेजा जाता है, इजाज़त दी जाती है। आतंकी पाकिस्तान के कुख्यात एजेंसी ISI को यहाँ जांच के लिए बुलाया जाता है। आतंकियों का सर रौंदने के लिए काम नहीं किया जा सकता। घुसपैठियों को ट्रंप की तरह हथकड़ी लगाकर देश से बाहर नहीं खदेड़ा जाता है। देश में न्याय और रोजगार, आम आदमियों के लिए न्याय, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के लिए तरस रहे हैं, परंतु यहाँ भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को संरक्षण सत्ता के बल पर मिल रहा है। कोई भी संगठन हो, वो अपने खेमे का किसी भी दल में अपने कुख्यात लोगों को संरक्षण देने के लिए कृत्य किए जा रहे हैं, तर्क गढ़े जा रहे हैं। आम देश में अमन चैन, देश का भविष्य मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं, केवल चुनाव जीतने के लिए। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों से कामात् तरुणाम भयम न लज्जा, जिन्हें भय और लज, उनसे किसी प्रकार की भी नैतिकता की आशा करना बेकार। अमेरिका में हो